हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस, उसके क्वेश्चन सिंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई इज डिफ्यूज़न इज़ इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये हमारे पास में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस में जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट रहता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं एक फैक्ट की, क्या कि जो डिफ्यूज़न होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम नोज से लेकर के डिफ्यूज़न के प्रोसेस के बेसिस पर अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ओके, तो हमारे पैर के टो तक उसको जाने में 3 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्लो प्रोसेस है ये। इसलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक ह्यूमंस हैव वेरी बिग बॉडीज़। ह्यूमंस की कैसी होती है? बहुत बिग बॉडीज़ होती है। रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी क्विकली इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए बहुत क्विकली चाहिए। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूजन से तो कम्प्लीटली हो नहीं पाएगी। ठीक है, डिफ्यूज़न इज़ ए स्लो प्रोसेस विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्कुलेट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पूरी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए, इसके स्लो नेचर की वजह से। ठीक है, तो डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट होता है पूरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। ठीक है, हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है कि डेड है। ठीक है, अगर कोई जो भी हमारे पास में थिंग है, समथिंग है, वो अगर वॉक कर पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है और भी अदर विजिबल चेंजेस है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अलाइव है। ठीक है, उससे हम वहाँ से हम डिसाइड कर देंगे कि वो अलाइव है कि डेड है। और कई लिविंग थिंग्स में जो चेंजेस होते हैं वो विजिबल नहीं हो पाते हैं, तो हम लाइफ प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं कि भाई ये आपके फंडामेंटल क्राइटेरिया होता है जो हम जिससे हम बता पाते हैं कि भाई ये चीज़ अलाइव है कि डेड है। ओके, वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज़ अलाइव और डेड। However, some living things will have changes that are not visible to our eyes. Hence, the presence of the life process is a fundamental criterion to decide whether something is alive. Next question है, what are the outside raw material used for by an organism? कि कौन सा रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्टली तो ग्रोथ के लिए ही करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, जो बाहर से यूज़ करते हैं वो होता है उनका फूड और ऑक्सीजन। ओके, रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स वेरीज ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ लिविंग। ठीक है, तो और बाकी रॉ मटेरियल डिपेंड भी करता है कि वो किस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्गेनिज्म है और किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What processes would you considered essential for maintaining life? कि आप कौन कौन से प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंट समझते हैं, एसेंशियल समझते हैं कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ओके, ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जिससे हमको एनर्जी मिलती है, डाइजेशन जिससे हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड आपके सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है, एक्सक्रीशन जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है, सर्कुलेशन जो भी आपके जो डाइजेशन फूड है या जो भी आपके ऑक्सीजन वगैरह ये है उसका सर्कुलेशन पूरे सेल्स तक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपके फूड है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।